FIR 7। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देखें FIR 7। नाज़रीन, आज का FIR 7 है अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों के हवाले से। आज हम कराची की कुछ दुकानों पर जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ और चेक करेंगे क्या सरकार के तयशुदा रेट्स पर आवाम को अशिया फरोख्त कर रहे हैं या नहीं। आइए मेरे साथ नाज़रीन आज के FIR 7 की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DC सेंट्रल के ऑफिस में, और मैं इस वक्त जिस ऑफिस में मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में मौजूद हूँ। उनका नाम है ज़ैनुल आबदीन चन्ना साहब, और जो सब डिवीज़न है नॉर्थ नाज़िमाबाद की इनको लगती है। आज हम जा रहे हैं बेसिकली एक बड़ा बेसिक जो एक ज़रूरियात ज़िंदगी है वो है दूध। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं प्राइस जो हर मिल्क शॉप ने डिफरेंट जो प्राइजेस अपनी मर्ज़ी की जो है अपनी मनमानी की प्राइजेस जो है लोगों से जो वो ले रहे हैं, और लोग बड़े परेशान हैं कि क्या हम लोग का जो दूध की जो सरकारी जो रेट है, क्या वो सरकारी रेट वो सिर्फ बातों की हद तक है, क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। आज असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हमारे साथ जा रहे हैं। ऑन द स्पॉट जाकर वो उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको फ़ाइन भी करेंगे, और उसके साथ साथ उनकी पूरी कोशिश होगी कि लोग जो इस इलाके के हैं उनको उस रेट्स में दूध मुहैया किए जा सके जिन रेट्स में कमिश्नर कराची ने तय किए, यानी कि सरकारी रेट्स तय किए गए। चन्ना साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सिंह? तबीयत सही है? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। चलो साहब, मुझे ये बताया कि एक बड़ा मसला है, बेसिक नीड है हमारी, बच्चे से लेके बूढ़े तक दूध का जो इस्तेमाल, माहिरीन भी यही कहते हैं कि दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, और लोग की दस्तर से दूर होती जा रही ये भी, क्योंकि एक ऐसा तबका है जो सोच ही सकता है कि हम दूध पिएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आज जो कार्रवाई कर रहे हैं, आज जो FIR 7 की टीम जो कार्रवाई करने जा रही है आप लोगों के साथ, अपनी आवाम की खातिर, कि आवाम को दिखा सके कि आवाम चाह रही है कि हमें उन रेट्स में दूध मिले जो सरकारी रेट्स तय किए गए, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से। आप क्या समझते हैं इसमें कोताही किसकी है? मेहरबानी, आपने मुझे जो है शामिल किया है। अभी आपके साथ भी हम चलते हैं वहाँ पे दुकानों पे। हम डेली बेस पे कमिश्नर साहब की डायरेक्शन है, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शन है, हम डेली बेस पे ये काम कर रहे हैं। इन पे फ़ाइन भी करते हैं, और इनको हम जो है जेल में भी हम भेजते हैं, और बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव होती है। इनको हमने जितना हमारे से हम डेली बेस पे जाते रहते हैं, और उनको बाकायदा फ़ाइन भी करते हैं, और उनको जेल में डाल देते हैं। कंप्लेंट्स बिल्कुल सही आ रही हैं। ये मुनाफाखोर को जैसे कि आते तो हम उनको छोड़ते हैं, वाकई मुनाफाखोर है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत कंप्लेंट आई है, महंगे दूध चला रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कितना जुर्माना कर सकते हैं, जो आप लोगों के इख्तियारात है आपके पास? हम तो सर 20,000 कर सकते हैं, 10,000 भी करते हैं, 15,000 भी करते हैं, मैक्सिमम 20,000। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी आवाम को पता चल सके कि जो आप लोग ये भी तो आवाम को पता हो ना कि उनको सज़ा भी तो इस किस्म की दी जाती है ना। तो आप क्या समझे, 10 कब करते हैं, 15 और 20 कब करते हैं? सर वो ऐसा होता है कि मतलब जो जिसमें अमाउंट हम किसी को 5 भी डाल दें, किसी का 4 भी कर दें, किसी का 6 भी कर दें, तो इसी हिसाब से मैंने जो है मैक्सिमम हमारा टोटल 20-15 तक, मगर कोशिश करते हैं कि जो है 20 तक हम कर दें, या कभी हम इसको 10 भी करते हैं। इससे ज़्यादा जो है ना हम नहीं करते। अभी हम लोग मौके पे भी चलते हैं और दुकानों पे भी चलते हैं जहाँ पे इस तरह के जो लोग हैं, लोगों को जो है बेवकूफ़ बना के सरकारी रेट्स पे नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी के रेट्स दे रहे हैं। वहाँ पे चल के नाज़रीन आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे आज एक बार फिर से मुझे ज्वाइन किया है CRPC के चेयरमैन शकील बेग साहब ने। शकील साहब तो हमेशा जो है हमारे साथ जब ऐसे आवाम के लिए हम लोग काम कर रहे थे, FIR 7 की टीम काम कर रही होती है, वो लब्बैक कहते हैं। आज मैं एक बार फिर से शकील भाई आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने शो। जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि जो एक हॉट इशू है इस वक्त, और आपको पता है कि पाकिस्तान और ख़ासकर शहर कराची के अंदर जो दूध की कीमतें हैं, और सिर्फ दूध की कीमतों का नहीं मैं कहूँगा, मैं तो आपको ये कहूँगा कि कोई भी खुर्दो अशिया नोस जितनी भी है, हम इस वक्त जितनी भी चीज़ें जो परचेज़ कर रहे हैं, जो इंसान की ज़रूरत की है, वो तमाम की कीमतें जो है ना आसमान पे बातें कर रही हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ आप ले लें, चाहे वो दालें ले लें, चावल ले लें, तो चूँकि इसकी बाकायदा एक प्राइस लिस्ट होती है, वो प्राइस लिस्ट आने के बाद वो डिस्प्ले होनी है, वो उसका एक वायलेशन इस वक्त सार्फिन के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेकेंडली दूध के ऊपर आप देखें, बाकायदा अदलिया ने भी कहा है कि 94 रुपीज़ में इंतज़ामिया सेल करवाए। कमिश्नर कराची कह रहे हैं हम 94 में करवाएंगे, और जैसे आपके सामने असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी फरमाया कि वो 94 को जो है ना जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि 94 में दूध क्यों नहीं सेल हो रहा है। उसकी रीज़न्स ये है कि जब अभी हम मार्केट में जाएंगे आपको खुद वो रिटेलर बताएगा कि होता ये है कि 94 में उसको होल सेलर नहीं दे रहा, और
और मैंने कमिश्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप होलसेलर और डेयरी फार्मर वाली साइड पर ज़्यादा काम करें, ताकि रिटेलर उतने में उसको दूध मिलेगा तो वो उतने में उस प्राइस में बेचेगा। होता क्या है, जब वो 94 में बेच रहा है ना, तो इसमें सिंध फूड अथॉरिटी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आकर इसको काम करे, चेक करे जो 94 में दे रहा है या कम प्राइस में दे रहा है तो कहीं पानी या मिलावट तो नहीं कर रहा है। इस वक्त कराची में 110 रुपये से लेकर 115 रुपये तक की शिकायत मेरे पास रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। ये मैं ज़बानी बात नहीं कर रहा, मेरे पास बाकायदा रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड के तहत हमने देखा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी शामिल है, नॉर्थ नाज़िमाबाद की भी है, जिसके ऊपर आज असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ जाएंगे। और मैं यहाँ पर जो टीम FIR 7 है उसका मैं बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि देखें आप, हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट को आस्ते आस्ते चैनल जो है ना एक तरफ छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि जहाँ इस वक्त आम लोग हैं वो परेशान हैं, अगर उनको वो चीज़ें कीमत में मिलेंगी तो वो जो उनका इस वक्त जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बेहतर होगी। तो मैं इसमें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक जो काम करने जा रहे हैं, ये बेसिकली मेरी नज़र में जहाद है कि अगर एक उस कीमत पे, और ये दूध वो शीर है कि जो एक छोटे मासूम बच्चे और एक बुज़ुर्ग के लिए भी उतना ही कीमती है। तो अगर हम इसकी कीमत पे बिकवाएंगे, जो कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको कोशिश करेंगे कि हमारे साथ चल के इंतज़ामिया अपना भरपूर किरदार अदा करे। और मैं ये कहता हूँ कि आप फ़ाइन ना करें, आप इनको जेल भेजें। आप फ़ाइन करने से क्या होता है कि वो जुर्माना जो होता है ना, वो फिर कंज्यूमर से पूरा कर लिया जाता है। उसको जेल भेजें ताकि उसको इस चीज़ का एहसास हो कि ये मैंने गलत काम किया है। और अगर होलसेलर ने किया है तो होलसेलर के लोगों को जेल भेजा जाए, और अगर के डेयरी फार्मर है तो उनको भेजा जाए। लेकिन इसके ऊपर क्रैक डाउन भरपूर तरीके से होना चाहिए, तब मज़ा आएगा, तब उसके बाद ये मामला ठीक हो सकते हैं। मुझे जैसे आपने मिलावट की भी बात की, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, उस पर भी हम लोग करेंगे नाज़रीन। अच्छा, यहाँ पे ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल इन्होंने बात, मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ कि हमने जो आज ये शो रखा है, बेसिकली ये FIR 7 का मकसद ये है कि आवाम के लिए हम लोग कर रहे हैं काम। जितना भी आवाम, ये भी एक क्राइम है बेसिकली, आवाम को जो चीज़ महंगी दे रहे हैं ये भी एक क्राइम में शामिल होती है। वो इस तरीके से ये फूड क्राइम में आ जाती है कि आवाम हमारी इतनी मुश्किल से पैसा कमाती है, आवाम क्यों नहीं उस रेट्स में उसको चीज़ मिलती है, सरकारी रेट्स तय कर दिए जाते हैं। कमिश्नर साहब तो मीटिंग करते हैं, उसमें DCs को भी बुलवाते हैं, ACs को भी बुलवाते हैं, और वो तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जितने ये जो शॉपकीपर्स हैं, वो उनका ये कहना है कि आज कुछ सर्वे भी हम लोगों ने किया, हमारी टीम ने किया है, उनका ये कहना है कि हमें दूध पीछे से जो है महंगा मिलता है, तो हम किस तरीके से जो है इसको सस्ता बेच दें। शकील साहब, ये एक बहुत बड़ा आजकल बड़ा एक आपने बहुत अच्छी बात की कि इसको लोगों ने हल्का ले लिया। आजकल इस पे इशू पे बात भी वाकई नाज़रीन आप लोग कम ही देख रहे होंगे मीडिया पे भी, कि लोग इसको इतना एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, जबकि लोग वाकई परेशान हैं। और वो तबका परेशान है जो अपनी जेब से जब 94 रुपये निकालता है ना, उसको पता होता है मैंने 94 रुपये कैसे कमाएं, ये उसी को पता होता है। तो जब वो ऊपर 10-15 रुपये देता है ना, तो उसकी जान निकलती है, और बिल्कुल सही जान निकलती है। आजकल जिस किस्म की महंगाई होती हुई जा रही है ना, तो हर इंसान जो है ना अपनी जेब से अपनी हक हलाल की कमाई निकालते हुए वो डरता ही है। शकील साहब, अब जी कुछ कह रहे थे? मैं इसमें एक और बात करूँगा। देखें, मुहर्रम अल हराम का जब 8-9-10 को बहुत ज़्यादा नज़र व न्याज की जाती हैं, दूध की सबीलें लगाई जाती हैं, शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस दिन 120 रुपये से 140 रुपये पर लीटर दूध सेल किया गया। अरबों रुपए लफ्ज़ में कह रहा हूँ कि लोगों की जेब से निकाल लिए गए, लूट लिए गए, लूट मार की गई। हमारी कंज्यूमर्स के साथ जो मुहर्रम अल हराम एक ऐसा महीना है कि जो इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, और उस दिन लूट मार करना, दर्द नहीं आता, इनको खौफ नहीं आता, अल्लाह ताला से ये डरते नहीं हैं कि लोग नज़र व न्याज कर रहे होते हैं और ये लूट मार कर रहे होते हैं। और उसमें 140 रुपये लीटर तक की है। और बाकायदा ये कंप्लेन मैंने एज इट इज़ उठा के कमिश्नर साहब को भी भेजी थी, और उन्होंने बिल्कुल जो मैंने आइडेंटिफाई शॉप्स करवाई थी और जिन लोगों को आ गया तो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई होने से फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि लोग बेचारे ये परेशान हैं कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही, इसकी वजह से वो मदर पिदर आज़ाद हैं। अभी चलते हैं हम उन शॉप्स पे जहाँ पे जो है दूध महंगा बेचा जा रहा है, और उनसे एक सर्वे भी करते हैं। आज AC साहब, हम उम्मीद करते हैं आज सख्त एक्शन लेते हुए उनको जुर्माना करेंगे। और मैं आपको उन्हीं शॉप्स से ज्वाइन करता हूँ। FIR 7 जारी है।
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़िमाबाद में और मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद और CRPC के चेयरमैन शकील बेग साहब। अभी बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया अपने इंट्रो में बताया कि हम लोग आज प्राइस जो है चेकिंग जो मिल्क की जो है जो लोग आवाम कराची की जो परेशान है उस हवाले से आज FIR 7 की टीम ने रुख किया है नॉर्थ नाज़िमाबाद का, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट मौसूल हो रही थी कि यहाँ के जो दुकानदार है आवाम से वो अपनी मनमानी के रेट्स में जो है दूध जो है बेचा जा रहा है। देखिए ये बेसिक नीड होती है, ये बच्चे से लेके जो हमारे बूढ़े हजरात हैं वो भी जो है दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक हैरानकुन बात ये है कि सरकारी रेट्स के होते हुए क्यों ये लोग जो है अपनी मनमानी के रेट्स बेचते हैं, ये चेक करना बड़ा ज़रूरी है। कराची की सड़कों में आज हम निकले और हम इनसे भी जानते हैं, शकील बेग साहब से भी पूछूंगा मैं कि शकील बेग साहब अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद के एरिया में। एक बात समझ में नहीं आती है कि जब एक सरकार रेट तय कर देता है कि इन रेट में दूध बेचा जाएगा तो क्यों उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है? असल में देखिए इम्प्लीमेंटेशन ना होने की बहुत सारी वजूहत है। एक तो हमारी अपनी भी गलती है बैसियत सारिफ, क्योंकि हम ख़ुद कई मरतबा सोशल मीडिया पे अपने अखबारात में ये दे चुके हैं कि 1299 कमिश्नर का नंबर है और टोल फ्री नंबर है, अपने मोबाइल से आप मिलाएं। और लेकिन अफसोस के साथ ये कहने पड़ता है कि जो गवर्नमेंट के पास जो मशीनरी है असिस्टेंट कमिश्नर एक होता है। अच्छा कई जगह पे हमारे पास इनके पास मुख्तार कार है, कई जगह पे नहीं है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि पोलियो इशू चलता रहता है कि पोलियो में मसरूफ़ हैं या कचरे के अंदर मसरूफ़ है, तो होता क्या है कि डाइवर्ट हो जाता है AC, मतलब उसका कभी इधर कभी उधर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर एक कैंपेन कंटिन्यू 3 महीने तक रखी जाए, 3 महीने कंटिन्यू कैंपेन रखी जाए और जिसमें सिर्फ दूध की बात नहीं मैं करूँगा, ग्रॉसरी की बात करूँगा, सबकी बात करूँगा, तो फिर इस पर भी हमारे पास सोशल मीडिया पे नॉर्थ नाज़िमाबाद की सब डिवीज़न इसका और ख़ासकर इसका तो दुकान लेकर नाम लेकर ठीक ठाक लोगों ने जो इसका भेजा है कि ये जो है सबसे महंगा दूध और दही दोनों बेच रहा है ये शख्स। इनसे जानते हैं इन्होंने कितने का जो है किलो दूध लिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कितने किलो दूध लिए? 110 रुपये किलो। आपने कितने किलो लिए? 110। ये हमारे नुमाइंदे, इनको तो खैर हमने भेजा था ताकि ये मुकर ना जाए कि दूध जो है सस्ता हमने बेचा है, हमने 94, क्योंकि सरकार के जो रेट है वो 94 रुपये है और हमारे नुमाइंदे ने भी जो है 110 रुपये का जो है ख़रीदा है। आप ये देख सकते हैं कि कराची वालों के साथ ये सरासर जाती है, कोई 115 बेच रहा है, कोई 120 बेच रहा है, अपनी मनमानी के रेट्स लोगों ने जो है वो तय किए हुए। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जैसा कि आपने देखा हमने अपने नुमाइंदे को भी भेजा ताकि वो मुकर ना जाए दुकानदार, और उसने 110 रुपये का जो है लीटर ख़रीदा, आपने खुद देखा भी। तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? चले मेरे ख्याल से कार्रवाई करें, अभी इनसे बात करें इधर चल के कि ऐसे ये दूध क्यों बेच रहे हैं। ये और जो है ना ये बात को नहीं समझा, हमने इनको 10 मरतबा उठाया है, फ़ाइन किया है, जेल में डाला है, मगर ये नहीं सुधरेंगे। अब ये इनको जो है फिर दोबारा फ़ाइन करते हैं और जेल में डाल देते हैं, ये करते हैं, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कितने लीटर दूध? 110 रुपये जी। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने पीछे से महंगा मिल रहा तो बेचने नहीं। मैं पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, ना आगे की कर रहा हूँ ना पीछे की, मुझे ये बता सरकार रेट क्या है, सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट तो कुछ भी नहीं है, सभी ऐसा कोई 10 दे रहा है, 15 दे रहा है, 20 भी मिल रहा है। आपको नहीं पता कि 94 रुपये 94 का रेट है गवर्नमेंट का। मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, 94 का रेट है, 94 का। जी जी 94 का रेट है सरकारी तो, लेकिन अब बाड़े वालों ने सबने रेट बढ़ा दिया है, उसी की वजह से यहाँ महंगा बिक रहा है। असल में ये जो शॉप है ना ये वाली, जब भी मैं पिछले कुछ 4-5 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ और चूँकि जब हम यहाँ पर आए तो जब भी जो रेट होते थे, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने अगर 74 किया तो ये 80 का देते थे, जब 84 किया तो 90 का। ये मशहूर तरीन दुकान है, इन्होंने कभी भी गवर्नमेंट के रेट को फॉलो नहीं किया। अच्छा ये कहते हैं पीछे से महंगा है, पीछे से महंगा है तो भाई इसका मतलब आप 94 में नहीं सेल कर सकते, तो आप जब तक 94 में नहीं सेल कर सकते अपनी दुकान बंद कर दें, नहीं तो इनको जुर्माने होने चाहिए। हम तो कहते हैं कि जनाब इनको पीछे से महंगा मिल रहा है तो भाई ये महंगा ना खरीदे ना। बात सिंपल सी है कि जब ये महंगा खरीद के यहाँ पर लोगों को दे रहे, अब वो देखें वो देख ले, वो देखें वो भी यही बात कर रहे हैं, कंज्यूमर खड़ा हुआ कि ये हमेशा बात करें। इसी सब आप भी सादा आवाम के लिए निकले। आज देखिए नाज़रीन, आवाम कितनी रैश है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे अवामी नुमाइंदे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कितने लीटर दूध लिया आपने? ये 1 किलो 100 रुपये का अगर मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने रेट दिया है, ये 110 रुपये का देंगे। अच्छा। अगर गवर्नमेंट ने 90 रुपये का रेट दिया है तो ये 100 रुपये का देंगे। इनका हमेशा 10 रुपये ऊपर होता है, ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से आगे चलना, जो मैं शुरू से आगे चलते हैं। अच्छा अभी आप लोग आ गए
तो ये अपने रेट में ये दे देंगे, जो आप कहेंगे उसमें दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमेशा ये जो रेट होता है गवर्नमेंट का उससे ऊपर ही देते हैं हमेशा, दूध भी दही भी सब कुछ महंगी मिलती है हमें हर चीज़। अब जो कम कमाते हैं वो बेचारे क्या करेंगे, हम तो खुद पढ़ाने जाते हैं, हम तो खुद जॉब करते हैं। हाँ जी, 80 रुपये तो होना चाहिए। जो 94 पे रेट रखे थे उस पर भी नहीं बेच रहे, तो ये भी गलत करें, 94 से बढ़ा दिया, 110 रुपये कर दिया इन्होंने। चले जनाब, ये आप देख सकते हैं जी। सेलर भी हैं। बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो शख्स है इसका ये होलसेलर का काम भी करता है, यानी कि हाँ ये होलसेलर का काम भी करता है। ये इसको किसी से दूध नहीं खरीद, अपनी सप्लाई है इस बंदे की। तो मैं समझता हूँ मेरी असिस्टेंट कमिश्नर से बड़ी रिक्वेस्ट होगी, और ख़ासकर मैं आपके इस माइक का फ़ायदा उठा के डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और कमिश्नर कराची से कहूँगा इस दुकान को स्पेशली टारगेट किया जाए, क्योंकि इसने इस यहाँ की रहने वाली आवाम को लूटता है हमेशा, और आज का लूट नहीं रहा, पिछले 5 साल से ये। और किसी की भी सिफारिश अगर आ जाए, सिफारिश किसी की भी आ जाए, और बैसियत चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, मैं इस चीज़ की किसी सूरत इजाज़त नहीं दूंगा कि कंज्यूमर को ये इस तरीके से लूट मार करें और इनको किसी तरीके से कोई छोड़ दे। मैं समझता इनके ऊपर मैक्सिमम फ़ाइन होना चाहिए और इसको जेल जाना चाहिए। वो तो कानूनी हमारे साथ है, वही करेंगे मैक्सिमम फाइन। आइए मेरे साथ उनसे नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पे लोग कितना परेशान हैं, और आप ये देख सकते हैं कानून अभी आज हम तो इदारे के साथ हैं ताकि हम आवाम की खिदमत कर सकें। आपने देखा माँ भी यहाँ पे थी, यहाँ पे उन्होंने भी कहा कि दूध किस तरीके से महंगा बेचा जा रहा है, और रेट्स जो है अपनी मनमानी के रेट्स पे बेचा जा रहा है। अगर 94 में तो 110 बेचा जा रहा है, 80 है तो 90 बेचा जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? आवाम को तो रिलीफ देना चाहिए, आवाम को तो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। ये तो अफसोस होता है कि ये तो धज्जियाँ, ये अगर देखा जाए ना, ये जो इदारे ये उनकी धज्जियाँ उड़ा रही है। ये जो प्राइवेट माफिया है बेसिकली। आप ये देख सकते हैं कि जब हुकूमत ने एक रेट तय कर दिया है, उसके बाद रेट अपनी मनमानी के 110 में बेचा जा रहा है। किस तरीके से 16 रुपये में बेचा जा रहा है? ये कहाँ का इंसाफ है? 16 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं? ये मुनाफाखोर, इन मुनाफाखोर में समझ में नहीं आता है कि ये अशिया खुर्दनोश की कीमतों में डे बाई डे इजाफा होता जा रहा है। हमारी कराची की आवाम पिसती जा रही है। आवाम के पास इतने वसाइल नहीं है, इतने ज़राए नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है, तो कहाँ से आवाम इस तरह ये 16 रुपये ऊपर देके जो है दूध जो खरीदेगी? आप देख सकते हैं कि अभी एसी साहब जो है अभी कार्रवाई कर रहे हैं, और अभी ये जो दुकान है, अभी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने भी कहा ये वो दुकान है जहाँ पे अरसा दराज से लोगों को लूटा जा रहा है, और ये अपनी मनमानी के रेट्स ये किसी हुकूमत को नहीं मानते, ये किसी इदारे को नहीं मानते, ये सिर्फ मानते हैं तो ये सिर्फ मानते अपने बनाए हुए रेट्स को। शकील बेग साहब, आज आप क्या कहना चाहेंगे? आज इदारा भी हमारे साथ है, और जिस तरीके से लोगों ने भी कहा कि ये वो दुकान है जो अपनी मनमानी के रेट्स जो में दूध बेच रही है। आप क्या है यहाँ पर, एक मिनट जरा बताएं। मैं इधर काम करता हूँ। क्या काम करते हो? इसमें मैं शेक करता हूँ, मिल्क शेक बनाते हो। आप यहाँ के कैशियर भी हो, पैसे भी लेते हो लोगों से, आप मैनेजर भी हो। आप ना मैनेजर भी नहीं हो, कैशियर भी नहीं हो ना, आप सिर्फ एक मिल्क शेक बनाते हो, ग्राइंडर करते हो, ठीक है, दूध भी नहीं सेल करते आप ये देखें, ये हरकत है मौलवी साहब की कि उन्होंने एक ऐसे मुलाजिम को भेज दिया। यही यहाँ पर हो रहा है कि ये चीज़ गलत है। जब ये चला जाएगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा? वो तो इसको चलो कहेगा चल तेरी 500 की दिहाड़ी। मालिक उसको बुलाए ना, ओनर को बुलाए ना। एसी साहब, इनको क्या आप जाएं, आप अंदर जाएं, आप उनको बुलाए ना, जिनकी दुकान है उनको बुलाएं, उनसे बात करें। हाँ बिल्कुल नहीं, ये जो ओनर है ये सब कहाँ है भाई? मैं इनसे बात करता हूँ, ये ओनर को ज़रा बाहर भेजिएगा, ज़रा उनको भेजे। क्या उन्होंने अपने चेले को भेज दिए? चेले से थोड़ी बात करेंगे, एसी आया यार, कोई आम बंदा थोड़ी है। आप देख सकते हैं नाज़रीन की इनकी बदमाशी देखें। ये शकील बेग साहब मजे की बात है, वो अपने मालिक का नाम भी नहीं जानता। शकील बेग साहब, एक बात बताएं, एक एसी यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक अफसर यहाँ पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल गवर्नमेंट की रिट यहाँ पे मौजूद है, उसने अपने चेले को भेज दिया। ये भी आप देखें, ये भी खुली बदमाशी है ये। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। एक मरतबा इनके बेटे को जब यहाँ से उठाया गया असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, उसके बाद इनके अंदर हलचल आई और उसके बाद इन्होंने रेट्स को काफ़ी हद तक ठीक किया। होता ये है कि ये हमारे यहाँ बड़ी प्रैक्टिस हो गई। होल सेलर भी हैं ये माशाल्लाह, इनका बड़ा काम है। वो खड़े हुए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे। अब जाए उसको बुलाने में अंदर घुसूंगा अभी। नहीं सही, पुलिस वाले को भेज के बुलवा लें आप उसको। तो आप ये देखें माशाल्लाह बारिश शख्स हैं, उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि ये मैनेजर है यहाँ का, ये कैश लेता है। वो आदमी पुलिस वाले को भेजा, एसी साहब
साहब ने लेने के लिए, वो ऐसे है कि वो खुद से उसने सोचा ही नहीं, वो खुद वो खड़े हो गए आके ना वापस भतीजे को भेज रहे हैं। नहीं, वो देखें, ये बड़ी स्ट्रेटजी है इनकी। इनका एक दफ़ा बेटा एसी साहब ने उठाया था और उसको जेल भेज दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ हलचल मच गई थी पूरी, और उसके बाद इन्होंने रेड भी सही कर लिए थे। जब तक इनके साथ जो आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम है, इशरत या ऐसा नाम है, हाजी इशरत नाम है इनका। और अभी देखें ना, वो बारिश आदमी कह रहे हैं कि मैं वो भी नहीं है, जबकि मैं उनको जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि होलसेल का काम भी है इनका दूध का। अच्छा। और ये रेट रिटेल पे नहीं, होलसेल के काम करते हो, किस तरह ये दूध महंगा बेच रहे हैं? नहीं कर सकते हैं, गलत कर रहे हैं। एक और मैं आपको बता दूं, एक आप जहन में रखिएगा कि जो रेट है ना रिटेल पे नहीं बढ़े। मैं आपको बता दूं, होलसेल महबूब खान लिख महबूब खान। अच्छा, ये जो प्राइस बढ़ी है ना, बकौल सबके होलसेलर ने बढ़ाई है, रिटेल में नहीं बढ़ी। ये मैं आपको बताऊं, रिटेलर कहता है होलसेलर ने बढ़ाई, तो ये तो खुद जो शॉप है ये तो होलसेलर भी है। अच्छा, हाँ मैं जानता हूँ। साहब अस्सलाम वालेकुम। CNIC ले लेंगे भाई साहब, ये दूध क्यों 94 से 110 में बेच रहे हैं? सरकार वो सारी बातें खुद ही बता भी रहे हैं और मानने को भी तैयार नहीं है कि पीछे से बाड़े वालों ने ये रेट बढ़ा रखा है, जिसकी वजह से, और ये 4 महीने से फटा चल रहा है। अच्छा। 3 दफ़ा रेट बढ़ाया, 3 दफ़ा वापस किया, जब वहाँ से वापस हुआ वापस हो गया। अच्छा, ये सिलसिला तो सरकारी तौर पर अभी तक इस मैटर को हल नहीं किया गया, ये चल रहा है अभी तक काम, कभी सुप्रीम कोर्ट में या जैसे भी है वो चल रहा है दाल। पहले अरसे दराज से चलता हुआ आ रहा है, अब तो उस वक्त भी रेट्स अपनी मनमानी की है। जो लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, जो लोगों ने कंप्लेंट्स की है उसका हम सबूत दे सकते हैं कि आप तोल उठा के देख लें। हमारा 4-5 रुपए का तो दूध ही ज़्यादा होता है जो हम देते हैं, क्वालिटी को तो छोड़ दें, क्वालिटी तो सबसे आला है ही अलग। अच्छा, होलसेल का आप काम करते हैं, फिर क्यों नहीं है लोगों को कम में देने, जब होलसेल का काम है? तो होलसेल का काम तो अलग से है ना, वो तो लोगों के पास जा ही रहा है, वो जैसे रेट वहाँ से होता है ऐसी रेट है उसे वापसी होता है। थोड़ा कम पैसे में बेचे ना होलसेल? नहीं, उसको कहाँ से बेच दे, जैसे आ रहा है उसी हिसाब से जा रहा है। कोई वहाँ से 110 रुपए हमसे लेके कोई होलसेल का कैसे? पहले भी कई बार आपकी दुकान पे इस तरह लोग आए हैं, इदारे आए, पहले आए आप, फिर भी सब कुछ है। मुझे कहा यही कहा ना जो ले रही है उनसे गलत। क्या बोलते हैं, पब्लिक ये कह रही है खड़े होके कि जब भी सरकार का जो रेट होता है उससे ये 6-8 रुपए ज्यादा होते हैं। 6-8 रुपए ज्यादा नहीं होता है, वो 5 रुपए का फर्क जो भी था, तो वो रेट हमारा तोल के अंदर फर्क है, हमारा तोल ज्यादा है। किसी भी दुकान से उठा के तोल लें, हमारी तो अगर 1000 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा तो अभी जो आप बोलेंगे जुर्माना ही खड़े खड़े अदा करेंगे। सर मुझे पता है, जो सरकार ने 94 रुपए आपकी 100 से दिया है ना, जो भी उनका रेट आता है वो लीटर से आता है, लेकिन आप इस बात का जवाब देते हैं 94 से 16 रुपए ज्यादा क्यों ले रहे हैं? तो भाई इसीलिए ले रहे हैं कि वहां से रेट गवर्नमेंट ने कम नहीं करा कर दिया, तो आप फिर नहीं बेचे ना जब तक गवर्नमेंट बंद हो सकती है। एक दुकान बंद होने से पूरी कराची का रेट थोड़ी कम हो जाएगा। आप इधर खड़े रहें, आप सबसे बहस करते रहें। देखिए मेरी बात सुने, इज अ 1 पर्सन, इज अ शॉपकीपर। इधर कितनी कंज्यूमर्स हैं उसकी नाज़रीन, इनकी ये मेरे मौसिस हैं, मेरे बड़े, मुझे अफसोस हो रहा है। देखिए वो कह रहे चले थाने चले, अब ये देखिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाजी साहब, हम यहाँ पे मसला आप देख सकते हैं, आपके सामने ये मिसाल है, किस तरह कह रहे हैं कि चले लेके चले जी बिठा के, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। आप देख ले, उनको पता है जाऊंगा थाने, आपको भी पता है क्या होगा, वहाँ जाके वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा धंधा चलना शुरू हो जाएगा, फिर बेचारी अवाम यहाँ पे खड़ी रहेगी, फिर अवाम इस तरीके से यहाँ पे जिस तरह 94 का रेट है 110 का रेट लेते रहेंगे यहाँ पे। अभी आपने देखा लोगों ने कंप्लेंट्स की, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, और असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में मैं ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वो 16 रुपए ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है वो दूध जो है यहाँ पे खरीद रहे हैं, या अवामी लोग भी खड़े से बात करते हैं। सलाम क्यों जनाब? नहीं, अभी बड़े इशारे कर रहे थे, मैंने कहा आपसे बात करूं। कौन? ये पूरी कराची के अंदर इन लोगों ने यही तबाही मचा रखी है कि ये नॉर्थ कराची के अंदर भी इसी तरह का हाल है। वहाँ पे सिंधी होटल पे गुज्जर दूध वाला है, वो उसके तो रेट ऐसे सबसे हाई रेट हैं। और कराची के अंदर जगह जगह पे ये पावर हाउस पे, सलीम सेंटर पे, सब जगह पे यही रेट है, हर जगह पे यही रेट चल रहा है, 110 रुपए पे चला रहा है। इसको कसूरवार किसको ठहराते हैं आप? कसूरवार हुकूमत को ठहराते हैं, और किसको ठहराएंगे? अच्छा, हुकूमत ने तो एक बात सुने, हुकूमत ने रेट तय कर दिए। मेरी बात तो सुने, हुकूमत ने 94 रुपए रेट तय कर दिए, फिर ये 116 में कैसे बेच रहे हैं? तो हुकूमत की कमजोरी है ना, ये हुकूमत आई है ना यहाँ पे, अब वो उसको आप देखो ना लेके जा रही है साथ, पकड़े उनको, पकड़ तो रहे। वो देखा, वो मैंने अभी कैमरे की आंखों भी दिखाया किस तरह वो हाजी साहब बोल रहे हैं चले जी लेके चले थाने। उनको पता है 2-4 हज़ार रुपए दूंगा, बात मुक जाएगी, वापस आ जाऊंगा। हाजी साहब मुझे जी इनसे ओथ पे ले रहा हूँ, हम मुसलमान हैं कि कलमा पढ़ने के लिए तैयार है कि आज से मैंने 94 चलाऊंगा, और 15,000 मैंने 15,000 फाइन भी कर रहा हूँ, जेल नहीं भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी कलमा पढ़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, आज से 94 बेचेंगे। चलो ये आप सब लोगों के लिए 94 रुपए। आज के बाद अगर दूध के चुराने नहीं बिकेगा ना, आपने हमारा नंबर लेना और हमसे रब्ता करना, और मैं बताना है अगर इन लोगों ने जो है ज्यादा में बेचा, उसने कलमा पढ़ के बोला ये बात, और कलमा
कल में से आगे कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। FIR 7 FIR 7 नाज़रीन, अभी दूसरी दुकान पे हम लोग आ गए और यहाँ पे जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करने के लिए आए हैं। अभी वो खुद जो है प्राइस जो लिस्ट यहाँ पे चेक कर रहे हैं। लिस्ट कहाँ है आपकी? आपने लगाई का है, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। लिस्ट कहाँ है आपकी? बात घुमाए ना बस, ये तो प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट तो आई नहीं 2 महीने से। क्यों नहीं लगी? फाइन करते सर, अभी करते। नहीं आ रही है, बिल्कुल आती है। 2 महीने पहले आई, वो का है। अरे यार आप ना करें ना यार, हमें सिखा रहे हो यार। अगले साल वाली देखा, आप हमें सिखा रहे हो। आई है बगैर। आप बात तो घुमाए ना, जो बात पूछ रहे हैं झूठ बोलते हो। इसको अभी जेल भेज रहा हूँ, फाइन भी कर रहा हूँ उस पे, और उसको झूठ जेल में भेज रहा हूँ। बिल्कुल आप जेल जाओ, अभी झूठ बोल रहे हो। सच बोलो तो मैंने तो जेल भेज रहा हूँ अभी। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ठीक है भाई, बनाओ चैप्टर बनाओ, चैप्टर। नाम बताओ, नाम बताओ, नाम। अच्छा, प्राइस लिस्ट ना अगर लगी हो तो उसका जुर्माना जैसा कैश तो होता है, और जेल में कितनी कैद होती है? सर वो जो है अगर न देता है कि तो उसमें 2 दिन में डाल सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। वो ही कोई पीरियड है जो मैक्सिमम अवसर डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, 3 दिन 2 दिन। सही। और जुर्माना कितना कर रहे हैं इसको? जुर्माना इसका जनरल इंश्योरेंस माशाल्लाह बड़ा है, और प्राइम मिनिस्टर से हमारे पास कंप्लेन आई है, तो इस पर 10,000 में कर रहा हूँ। 10,000 कर रहे हैं? हो जाए, मगर ये ऐसा नहीं करूँगा तो जेल जाओगे। हम लोग तो मजबूर हैं। देखो रेट तो चीज़ पे बढ़ ही रहा है ना, मुसल्लम किस चीज़ पे नहीं रेट बढ़ रहे हैं। बस करोगे तो बस नहीं करो, जुर्माना करेंगे, ये तो गलत बात है ना। हम तो हमारी भी बात सुनी जाए ना। आप जैसे हम आपकी बात सुन रहे हैं ना, आप हर चीज़ पे रेट बढ़ रहा है, आप किस पे रोक रहे हैं ये बताएं। आप किसी रिटेल देखें, रिटेल की बात कर रहे हैं ना, हमारे रेट किस चीज़ पे बढ़ रहे हैं ये बताएं। ये आज की डेट देखें, 1 मिनट यार, आप इस मार्केट में सबसे सस्ता डेट कर दिया ये सर, अभी आप हमारे बातें नहीं कर रहे। इधर देखें, ये क्या डेट है? 19/9 आज की है भाई। आप इधर देखो, उसको छोड़ दो, वो तो आपका अपना बंदा है, इधर बात करो आप। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बताएं, मार्च इस वक्त आपकी मार्च जो है, मार्च दर्जा अव्वल क्या किलो है? मार्च दर्जे अव्वल 140 रुपये किलो है। 140 सर, ये आज का रेट है 124 रुपये का। ये रहा आज की लिस्ट है। नॉर्मल तो नहीं है ना, नॉर्मल रेट तो नहीं है ना, ये नॉर्मल है ये रेट। साइन करो बेटा, साइन करो उसके बाद। बस करोगे तो फिर जेल भेज, बस ना करो। रेट इसके 140 रुपए किलो का मकसद ये हो गया, 16 रुपए किलो। ये लिस्ट आ रही है, बताओ ये लिस्ट। अरे नहीं, ये तो लिस्ट नहीं है, 2 महीने पुरानी है। मैं बताता हूँ, एक मिनट आराम से बात करें। ये लिस्ट जो है, मैं दिखा रहा हूँ, नई लिस्ट भी आपको दिखा रहा हूँ। ये आई है जनाब ईद से पहले की, ठीक हो गया? ये अब इसको रख दे इधर। सही। ये रही जो इंटरनेट पे डेली अपडेट होती है लिस्ट, ये रही जो हर आदमी के पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी आ रहे हैं। आप सही बोल रहे हो, तो क्यों नहीं आपके पास? अब प्रिंट निकाल, वो भाई बंदे बंद हो गए। अच्छा, वो पैसे आपसे नहीं, वो कमिश्नर फोन करें आप 1299 पे, आप उनसे पूछे। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल महंगी आप चीजें बेच रहे हो ना, चीजें भी तो महंगी। अच्छा, मेरी बात सुनो, कस्टमर सब खड़े हुए, आप कोई कस्टमर को बोल दें यहाँ पे कब महंगी बेच रहे, जो आप जुर्माना लोगे मैं दूंगा। अभी आपसे अभी लिस्ट की बात कर रहे हैं, अभी लिस्ट की बात। देखें 1000 दुकानें, मगर हम अपनी तरफ से जो है ना पूरी कोशिश करते हैं कम से कम। देखो दुकानदार का ज़्यादा बेचेगा तो कौन आएगा? पहली बात तो दोनों भाई बहुत शोर कर रहे हैं, मैंने देख रहा हूँ, बहुत शोर कर रहे हो। अभी एक्शन ले रहा हूँ, अभी बस आपको दिखाता हूँ। मुझे तो बस अभी आप 1 डे जेल, 1 डे। नजायज साहब बहस कर रहे हैं ना, बस कितना अफसर है, बस कर दो। लाहौल वाला कुव्वत क्या होता है? मकसद है कि हम इधर आपके ऊपर ये बात कर रहे हैं। लाहौल वाला कुव्वत आप कंज्यूमर के ऊपर पढ़ रहे हैं। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंज्यूमर। आपको मैं रेट दिखा रहा हूँ, आप उस रेट को देख के आप जो रेट दे रहे हो गलत है। ये आज का रेट है, मैं 1.5 महीने की आप उससे लिस्ट लेकर आ गए सियाना बनने के लिए। आप इसको यहाँ डिस्प्ले करते ना, क्यों नहीं किया डिस्प्ले आपने? आप अभी इतनी शोर करके बातें कर रहे हैं, आप हमें प्रेशर में लेना चाहते हो। आप सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोगों को जो गलत आगे से रेट दे रहे हैं। 16 रुपए खाली एक दाल की मैंने बताई भाई, 2-3 रुपए का फर्क हो ना। ऑर्डर कर दिया, 1
1 डे जेल और 10,000 जुर्माना। बस सही है। बस क्या अब भाई इसको लेके जाओ, पुलिस वाले कहाँ हैं, इनको लेके आओ। नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ पे एसी नॉर्थ आज़माबाद ने 1 डे जो है जेल कर दी है और वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं है। वो किस तरीके से कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, प्राइस लिस्ट भी नहीं, उसके अलावा वो जानबूझ के जो है बहस जो है कर रहे हैं। एक कानून जिस तरह खड़ा हुआ है और कानून बात कर रहा है और ये समझ से बाला तरह के लोग जो है प्राइस चेकलिस्ट, जबकि रोज़ डेली बेसिस पे जो इनकी शॉप्स में जो दी जाती है वो है। और अब तो वैसे भी मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में अगर आप चाहें तो आप लोग खुद भी रेट्स चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। इसी समय ये बताएं मोबाइल पे भी अप टू डेट ही रहते हैं ना? बिल्कुल अपडेट रहते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, उसमें ये खुद भी निकल डेली बेसिस पे निकल रही है। नाज़रीन डेली बेसिस के ऊपर जो है रेट लिस्ट की मैं बात करूँगा। वो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, उसमें हर चीज़ जो है एक्टिवेट होती है, उसके बावजूद जो है लोगों को जो है महंगी चीज़ें बेची जा रही हैं। अभी मज़ीद आगे हम लोग जा रहे हैं शॉप पे। आज का शो करने का मकसद ये, इसमें हम लोग मिल्क शॉप्स का तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो अशिया खुर्दनोश यानी कि जो आपके जो डेली बेसिस की जो ज़रूरियात ज़िंदगी, जो खाने पीने की जो चीज़ें, मसाला हो गया, आटा हो गया, दाल हो गई, चीनी हो गई, पत्ती हो गई, उस पर भी आज हम लोग जो है हम रैंडमली एसी नॉर्थ आज़माबाद के साथ जाके चेक कर रहे हैं कि हमारी आवाम को कहीं लूटा तो नहीं जा रहा, वाकई लूटा जा रहा है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आवाम को जो है, जो सरकार ने जो रेट तय कर दिए, उन सरकार के रेट्स को जो है इन लोगों ने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। धज्जियाँ आपने खुद देखा किस तरह उड़ा दी हैं कि अपनी मनमानी के रेट्स में हर चीज़ बेची जा रही है, कोई रेट लिस्ट नहीं इन लोगों के पास, और किस तरीके से यहाँ पे आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आपने ये भी देखा कि एसी नॉर्थ आज़माबाद मेरे साथ हैं। एसी नॉर्थ आज़माबाद ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अभी तक जो है 2 लोगों को जुर्माना कर दिया और एक को जेल भी भेज दी है। सिर्फ इसलिए जेल भेजा क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे पास जो है रेट लिस्ट वो कह रहे नहीं आती। और अपनी लोगों ने भी बताया कि अपनी मनमानी के रेट्स में जो है वो चीज़ें बेच रहा है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ आपने देखी कि अभी एसी साहब ने बताया कि इनको बहुत दिनों से इस दुकान की भी कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल सेल है कि वहीं से कंप्लेन आई रिटर्न में, तो 20 रुपया हर आइटम पे ज़्यादा चला रहे हैं। 16 रुपये तो अभी पकड़ लिया ना। देखें ये प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल बना हुआ है उस पर यहाँ से लोगों ने शिकायत की, वो शिकायत हमारे एसी साहब तक पहुँची और आज जब हम गए तो हमने ऑन द स्पॉट देखा कि वाकई कीमतें उसकी ज़्यादा थी। और दूसरी बात एक मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि मैं आपके मीडिया का फ़ायदा उठा के लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जनाब आप जब भी कंज्यूमर से या किसी से आपने वो करनी हो शिकायत, तो वो बड़ा आसान तरीका है। 1299 कमिश्नर कराची का एक कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है, उस पर 1299 पे आप कॉल मिलाएं और फ्री में कॉल लगेगी, वो करें। और इसके अलावा हर शख्स के पास इस वक्त एंड्रॉयड सेट है, हर आदमी स्मार्ट सेट लेके घूम रहा है, इंटरनेट कनेक्शन हर एक के पास है, नहीं तो डेटा यूज़ करता है। तो आप क्या नाम है, प्राइस लिस्ट के नाम से एक एप्लीकेशन है, वो गूगल प्ले से आप उसे डाउनलोड कर लें। आपकी जेब में हर वक्त कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पड़ी होगी, चाहे वो दूध के रेट हो, चाहे दालों के रेट हो, चाहे चावल के रेट हो, चाहे आपको मुर्गी के रेट हो, ये सब आपको डेली अपडेट होती है। आप उसको लें और उसमें अगर खुदा न खास्ता कोई उस पर कीमतों पे नहीं पूरा उतरता तो फिर आप 1299 पे कंप्लेन कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको वो कीमत पे चीज़ें मिलेंगी। इससे आगे जो है दुकानदार जो शॉपकीपर्स हैं वो हमारी कराची के वामों के रेट्स पे जो है चीज़ें बेच रहे हैं। आई मेरे साथ FR7 जारी है। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंडा मोड़ में। ये कराची का बड़ा फेमस जो है ये इलाका, ये भी नॉर्थ आज़माबाद में ही आता है। और मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ आज़माबाद और CRPC के चेयरमैन शकील बेग साहब। अभी हम लोग जा रहे हैं इस शॉप के अंदर और हम यहाँ पे प्राइस चेकिंग कर रहे हैं। AC साहब आप देखते हैं यहाँ पे क्या कार्रवाई करेंगे। आ जाए चलते हैं, हम इनसे पूछते क्या भाव यहाँ पे गोश्त बेचा जा रहा है। लेकिन ये दुकान पर तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे भाग गए। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यकीनन यहाँ पे जो है मुर्गी का जो गोश्त है महंगा बेचा जा रहा था, इसलिए आप देख सकते हैं कि दुकानदार जो है ये भाग गया, अपनी दुकान छोड़ के भाग गया। और आप ये देख सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा वाकई जो है ये अपनी मनमानी के रेट्स में जो है यहाँ पे गोश्त फरोख्त कर रहा था। AC साहब ये दुकानदार तो है ही नहीं आपके, दुकानदार ने ये इसकी तराजू उठा देते हैं हम। अच्छा हाँ, ये कर सकते हैं। नहीं ये आप फिलहाल तो चूंकि ये भागा अभी है, आपको टीम को हमारी पूरी को देख के ये भाग गया, तो मेरा ये ख्याल है कि इसका तराजू ले जाए, ये आएगा छुड़ाने के लिए तो फाइन भरे चला जाए। फाइन भरेगा तो दे देंगे। अच्छा। नहीं तो इसका मतलब तो यही बना कि महंगा बेच रहा था तभी तो भागा। बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है। समझ में नहीं आता कि लोग 2 पैसे कमाने के लिए, 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए क्यों हराम की तरफ रुख कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पे शॉप को छोड़ के ये भाग गया है।
आज मैं और FIR7 की टीम और ये जो इदारे मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, ये आज कराची की आवाम के लिए जो हम लोग निकले रोड्स पे। जी ये मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये एंड्रॉयड सेट के ऊपर लिस्ट निकली हुई है और आज का जो रेट है ब्रॉयलर मुर्गी का जो गोश्त होता है, गोश्त की बात करूँगा, वो 310 रुपये है, जबकि ये 238 रुपये का इसने वो रेट लिस्ट लगाई हुई है सामने, जबकि ताज़ा गोश्त यानी कि काट कर मुर्गी देने को वो 350 रुपये। आप अंदाज़ा करें कि यानी कि इस वक्त वो 40 रुपये पर केजी के ऊपर वो कर रहा है। अच्छा, ये जो रेट है इसके अंदर ऑलरेडी 14 रुपये इनका प्रॉफिट होता है, 14 रुपये इसमें प्रॉफिट ऐड है, वो ऊपर 40 रुपये बेच रहा है, जबकि ब्रॉयलर मुर्गी अगर ऐसे लेंगे तो 200 रुपये किलो है, जो कि 240-250 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो ये ज़्यादती है। और ये देखें, जब गवर्नमेंट की रिट आई, अथॉरिटी आई, तो वो यहाँ से भाग गया। क्यों भागे भाई, आप खड़े रहते। तो ये तारा जो हम इसके उठवा रहे हैं, ये आएगा, फाइन भरेगा, फिर हम इसको देंगे। कितना फाइन भागने का तो इसको 5-10 साल जेल भी डालूंगा अगर आ गया तो। अच्छा हाँ, इसको मैं जेल में भेजूंगा। कौन है जी, क्या ख्याल है? नहीं, वो असल में कह रहे पीछे हट जा, मैंने कहा कोई मसला नहीं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, आवाम के व्यूज़ लेना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। आप यहीं के मेरे ख्याल रिहायशी वकील लगते हैं। ज़रूर मुझे ये बताया कि ये जो गोश्त है, जिस तरह भी देखे वो भाग गया दुकान छोड़कर, पता नहीं कब भाग गया, गिल्टी है तो भाग गया ना, वो ज़ाहिर है 40 रुपये महंगी बेच रहे थे। बिल्कुल वो तो आपके रेट से जब ज़्यादा बिकेगा भागेगा, इसी वजह से भाग गया वो। अब ऐसे लोगों के बारे क्या, आप हमारे मौजूद शहरी हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक तो मजबूर है ना। अब जब आप अभी आ गए हैं, उसके बाद आप चले जाएंगे, फिर वही रेट पे बेचेंगे। मसला ये जो इसका मुस्तकिल कोई हल होना चाहिए, ये हल नहीं है ना। ये तो क्या अभी आप आए हैं वो कम करके, या अभी जवाब इसका एसी साहब वो कह रहे हैं इसका कोई मुस्तकिल जवाब चाहिए। इसका ये है कि इसका दुकान बाद में हम सील करेंगे, अगर ये नहीं सुधर आए 3 मरतबा इसको फाइन करेंगे, जेल भी डालेंगे, जेल में पड़ा रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कि दोबारा एक ऐसे हरकत कर रहा है। ऐसे तो कराची में हर यानी कि बहुत सारे ऐसे कराची के मुर्गे खाने मिलेंगे आपको जो ये चीज़ कर रहे हैं। मुर्गी किस लोगों को जेल में डालेंगे आप, ये कहना मुझे लगता है शायद फिर दुकानें सारी बंद हो जाएंगी। जी हाँ, सारी बंद हो जाएंगी। मसला यही है। असल में ये सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है कि जो ख़रीदार है ना, वो अपना सही मानों में अपने राइट्स को समझे। आप मुझे बताएं कौन है इस इसके रेट्स पढ़ता है, कौन है कि जो मोबाइल में रेट लिस्ट पड़ी हुई आप निकाल लें। हम वीडियो तस्वीरें बनाने के लिए, सेल्फी बनाने के लिए बहुत एक्टिव होकर काम करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि अपने राइट्स के लिए उस चीज़ को चेक कर लें। सर, आपने अभी यहाँ खड़े होकर रेट्स निकाल, मैंने सब निकाल सकते हैं, हर आदमी यहाँ जितने खड़े हैं ना, सबके पास जिसके पास एंड्रॉइड सेट है वो मोबाइल से लिस्ट निकाले, प्राइस लिस्ट के नाम से एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर ले। आप जब जाएँ, ख़वातीन इस मामले में मैं कहता हूँ इतना मैं अप्रिशिएट करूँगा कि बाकायदा हमारे पास वो स्क्रीनशॉट भेजती हैं कि ये देखें या इतने का रेट मिल रहा है, इतने की ये चीज़ दे रहा है। मैं ख़वातीन को अप्रिशिएट करता हूँ। आप सोचे 40 रुपये किलो के ऊपर ज़्यादा ले रहा है, यार ये ज़्यादती नहीं है क्या? आप अच्छा, एक दिन में कितना किलो? अच्छा, एक बात हजरत मैं आपको बता दूं बड़े साहब, इसमें भी जो 310 रुपए का रेट है, इसमें भी इसका प्रॉफिट शामिल है। प्रॉफिट के बगैर तो नहीं होगा ना। और ये रेट हम नहीं देते, कमिश्नर हाउस नहीं देता ये रेट ये खुद निकालते हैं। हाँ, स्टेशन वाले निकालते होंगे, इनका तो ये तरीकाकार है। ये दुकानदार की बदमाशी है। ये पहले ये कहते थे कि आप एक चीज़ नोट करें, सब्जी वाले के साथ ज़्यादती ना करें, गरीब इंसान है, मुर्गी वाले के साथ ज़्यादती ना करें, गरीब इंसान है, दूध वाले को ना पकड़े, गरीब इंसान है। इस वक्त शहर कराची में जाएं, आपको ये तीनों कारोबार पनपते मिलेंगे। तो क्या वजह है कि अगर ये गरीब है तो ये गरीब कैसे पनप रहा है? अल्लाह ताला इनके कारोबार में और दे, लेकिन यार साथ साथ इस कौम का भी तो ख्याल करो ना यार। अभी वज़ीर आज़म पोर्टल के ऊपर एक कंप्लेन आई, वो दुकान पे गए और कंज्यूमर लड़ रहा है उसके लिए, जबकि वज़ीर आज़म पोर्टल के पास, वहाँ पोर्टल में बाकायदा कंप्लेंट्स गई हैं उसकी। आप बताएं, वज़ीर आज़म से एक्शन लिया गया कि इस दुकान को जाके फाइन कर। वो बैठा हुआ है अभी मोबाइल के अंदर, जबकि वहाँ के लोग कह रहे नहीं ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा नमाजी परहेजगार आदमी है। मेरे लिए वो नमाज किस काम की है जब आप मेरे लोगों को सही चीज़ ना दें? एक शॉर्टकट में समझा दिया नाज़रीन को। और आप देख सकते हैं कि हमारी असल में कुछ कहीं खराबी ना हम लोगों में ख़ुद भी है। हम लोग कहीं कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते, और वो चीज़ें जो है ना फिर वो ऐसी उलझन बन जाती है कि वो हम लोग उसको फिर ना अपने पे हावी कर लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि अभी मैं आगे शो कर रहा था और वहाँ से कंप्लीट करता हुआ वापस आया हूँ। मैं अपना सहाफ़ती फ़र्ज़ जो है आज निभा रहा हूँ, और अगर मैं आज आपको एक बात नहीं बताऊंगा तो उसमें मैं भी कसूरवार ठहराऊंगा। मुझे भी अल्लाह पाक को जवाब देना ऊपर जाके। मुझे आप लोगों को बताते हुए ये हैरानगी हो रही है कि हम लोग, हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो गए, हम लोग जो है अपने मज़हब से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग दूर हो गए। हमें यही नहीं पता, कलमा जब इंसान पढ़ता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
तो बात ही ख़त्म हो जाती है, बात ही ख़त्म हो जाती है। उस बंदे ने कलमा पढ़ा दुकानदार ने कि मैं 94 रुपीज़ बेचूंगा। कलमा पढ़ के कहा, ऐसी शराफत से मोहब्बत से यहाँ से चले गए। हम भी चले गए, हमने कहा नहीं, एक बंदे ने कलमा पढ़ा उसके बाद जवाब बनता ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक यहाँ पे लाइव जिंदा मिसाल दिखाने जा रहा हूँ। मेरे साथ ये साहब मौजूद हैं, हमारे शहरी, हमारे कराची के शहरी। इन्होंने उससे दोबारा से मुझे दोबारा अफसोस हो रहा है आप लोगों को बताते हुए, कलमा पढ़ने के बाद एक शख्स दोबारा वही शॉप पे दूध 110 रुपए का बेच रहे हैं। हैरानकुन बात है जनाब, ये कैमरा सामने, आपने इसकी दुकान से कितने का दूध लिया? 110 का। और मैंने कहा भी, उसने कहा नहीं 110 का है। क्या कहा आपने उसको? मैंने कहा अभी आपने 94 बोला है, नहीं 110 का है। कलमा पढ़ के आप जब उन्होंने कलमा पढ़ा था ना, आप लोगों ने कहा उन्होंने कलमा सामने पढ़ा था? नहीं, मेरे सामने कलमा नहीं पढ़ा था, हमारे सामने पढ़ा था। आपके सामने। अब 94 रुपए किया है लोगों से, अब 94 रुपए किया है, कह रहा है ये भी। अच्छा, ये इन्होंने मुझे गवाह बनाया। अभी 2-5 मिनट में आपके पास गया। देख सकते हैं नाज़रीन, अभी मैं इनसे बात करता हूँ, मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ, मैं कोई दूसरी बात नहीं करूँगा। इन्होंने खुद जवाब देना, हमने खुद जवाब देना रब को। मुझे कितने का दिया आपने? क्या मैंने आपसे कहा नहीं 94 है, आपने कहा नहीं इससे का ही है। हाँ भाई, यही बैठे हैं, ये बैठे ही है। एक मिनट, बहुत अफसोस की बात है शकील बेग साहब। एक मिनट, क्या लीटर दे रहे हो दूध? ये अभी तुमने 110 क्यों दिया इसको? नहीं, दिमाग गलत बात कर रहे हैं। इसका दिमाग सही, इसको बाहर निकालो, इसका जरा मैं दिमाग सही करवाऊं। तू बाहर निकल के आए, तेरा दिमाग सही करूं। वो कलमे पढ़ के अभी गए, तुम लोग हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। इतने सारे पब्लिक से तुमने 110 वापस करो, एक तो पैसे उसके। लेकिन ऐसे क्यों किया तुमने? आप एक काम करें भाई, पेन कागज पकड़े और इधर 94 लिखे। लाए मैं लिखता हूँ। उसके बाद भी गलत बात नहीं करी। अच्छा, ये तेरा कैमरा चल रहा है, उठा ले कैमरा चल रहा है तुम्हारा। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि निहायत ही अफसोस की बात है। अफसोस हो रहा है मुझे, अफसोस। एक शख्स कलमा पढ़ने के बावजूद, कलमा पढ़ने के बाद दोबारा से 110 रुपए का बेच रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे मुसलमान है कि यार इनको यही नहीं पता कि कलमे का मतलब क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और वो शख्स ये पढ़ने के बाद, मैं तर्जुमा आपको इसलिए बताया कि ये अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आप अल्लाह का, आप एक कलमा पढ़ लो कि मैं आज के बाद ये जुर्म नहीं करूँगा, उसका फिर वो ये काम क्यों दिया गलती से? इसके साथ तेरी दुश्मनी थी, कोई पुराना चक्कर था तेरा इसका? तू कौन से दिमाग में था? गलत बात कर रहा है कैसे? एसी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर ली दोबारा से। आप देख सकते हैं कि एसी साहब भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जिसने कलमा पढ़ा था, मैं, हाँ, घर पे चले, उसका बेटा है। आप कौन हो? मुलाजिम ने, कोई उसका मालिक कौन है? अभी उसको उठाना मुझे। मुलाजिम आ जाए, आप आ जाओ। क्या हो गया? हाँ, ये लोग, ये सारे लोग खड़े झूठ बोलेंगे। आप आ जाओ, तुम आ जाओ। नहीं, इसी को लेकर चलो आप। इसी नहीं है। क्या इसी नहीं? हाँ, इसी नहीं। चलो ठीक है, आ जाओ। नहीं, आप इसी को माजरत, कलमे के बाद माजरत। तुम्हें कलमे का मतलब पता है? कलमे का मतलब पता है तुम्हें? आप लोग मुझे पता है यार, सर पता है ना, उससे गलती हो रही है, सबको दिया है उसकी माजरत पे ना तुम लोग पे यार। कलमा पढ़ के बेटा, आप जो दाढ़ी भी है, आपको जेल पे जा रहा, कलमे पे मैंने छोड़ के चला गया। मत सपोर्ट करो इसकी। आप तो मुसलमानों वाली बातें करो ना। आप अभी आ जाओ। 194 है, तुमने क्या कहा? नहीं है, मैं कभी लेके आता हूँ इसको। कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाओ। आ जाओ। पुलिस वाले को जाए सर, इसको लेकर। मैं तुमने कहा मैं बुलाता हूँ, इसी को लेकर, इस वाले को। मैंने इससे उसी वक्त कहा मैं अभी बुलाता हूँ, जब भी इससे नहीं कहा नहीं। इस वाले को लेकर खड़ा हुआ एक और साथ में सामने की बात। बट ठीक है, काम करें। मेरे ज़हन में मैं चाह रहा हूँ एसी साहब अपना कोई PTCL नंबर यहाँ लिख के लगा दें, ताकि कोई भी ऐसा करे ना, आपसे लोग डायरेक्ट रब्ता करें। 999 का जो भी आपका नंबर है ना, या कंप्लेंट सेल अपना, वो लिख दें यहाँ। बिल्कुल लिखवा रहे हैं। मैं उबैद को, उबैद इसका अपना नंबर इधर लिखवा दो। मैं लिखवा, बिल्कुल लिख कर दे नंबर। लिखा। ये इसका हल है। ये कौम डंडे की कौम है बेसिकली, ये इसका हल और कोई नहीं है। जहाँ पे 10 मिनट के अंदर ही इसने क्या नाम है 110 रुपए कर दिया। सर मैं 10 मिनट हुए हैं। 10 मिनट की बात दूर है जनाब। कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ के बोले, तभी तो हम चले गए। कलमा पढ़वा के गया हूँ, मैंने तो जेल पे भी भेज रहा था, फाइन तो करके गया था, 15,000 पहले किया था। अभी दोबारा ही अगर चला रहे तो मैं इसको भी तो जेल भेज रहा हूँ। कलमा पढ़ के हमने कहा कि कोई बात नहीं, इंसान है, अगर कलमा पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की सर, इसको एकदम मैंने रिक्वेस्ट की, छोड़ दे सर इनको। लेकिन अब कलमा पढ़ने के बाद बंदा ऐसा काम कर रहा है तो उसको तो फिर जेल भेजना चाहिए।
अच्छा वो साहब तो भाग गए नाज़रीन, जो मौलाना साहब यहाँ पे जो आए थे वो तो भाग गए, उनको पता कलमा पड़ा था, वो तो भाग। एसी साहब गेट नहीं खोल रहे। नहीं गेट खोल तोड़ेंगे नहीं तो आप बेफिक्र तोड़ेंगे फिर हम। गेट नहीं खुला तो हम तोड़ेंगे भाई, मैं बता रहा हूँ। आप बंदे को इसको भेजो, बंदे को भेजो, कुछ नहीं होगा। हाँ यही बंदा आ जाए। पब्लिक खिलाफ है, मैं कुछ नहीं करूँगा। पब्लिक खिलाफ है, पब्लिक खिलाफ है आपके। हमारे साथ है यार, कलमा पढ़ने के बाद तू 116 दे रहे। तुमने आप में मुझसे जुटे कुछ, इसको बोलो शराफत है आ जाए। मैं बता रहा हूँ कि जेल भेजूंगा पूरा हफ्ता और ये पीस जाएगा वहाँ पे। सर कलमा पढ़ के हफ्ता तो भेज रहा हूँ, इसको बुलाओ आ जाओ बेटे। अफसोस की बात है नाज़रीन, अफसोस की बात कह सकते, ये आप देख सकते हैं कि हम लोग तो यहाँ से शराफत से चले गए। मैंने भी रिक्वेस्ट की एसी साहब कोई बात नहीं जाने दें, आज इसको छोड़ दें। आज इसने बोल दिया मैं आज के बाद 94 करूँगा, लेकिन जो शख्स कलमा पढ़ने के बावजूद अवाम को 116 में जो है वो कलमे का, मैंने जैसा कि बोला कलमा तो एंड होता है ना, उसके बाद तो इंसान आगे कुछ बोल ही नहीं सकता। उसके बावजूद वो जो है अपनी मनमानी के रेट में बेच रहा है। आप ये सोचिए अपनी रोज़ी को पहले तो वो हराम कर ही रहे महंगा बेचकर, अब वो डबल हराम कर रहे हैं कलमा पढ़ने के बाद कलमा तोड़ रहा। देखिए आप इससे सोच सकते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि यार इनको ये पता नहीं। मुझे बहुत एसी साहब एक बंदा कलमा तोड़ रहा है, कलमे का मतलब पता है उसको? मुसलमान नहीं है ना वो, मुसलमान नहीं, उसको पता ही नहीं कलमा है क्या। मैं कलमा पढ़ने के बावजूद छोड़ा नहीं, मैं इसको जेल में भेज रहा था। अब उसके बावजूद हरकत कर रहा है, ये मुसलमान ही नहीं है। कहाँ है? हाँ इसको बैठा दो। तुमको शर्म नहीं आ रहा है? मैं बुला रहा हूँ, नहीं आ रहे हो? अब हफ्ता पूरा जेल भेज रहा हूँ। अब तेरे किसी को बुलाओ बड़ी, अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इनको पिलाओ बिठाओ और को लाकअप कर दो, अभी लाकअप कर दो इनको। जिस अल्लाह पाक ने ये कायनात बनाई, जिस अल्लाह पाक ने हम सबको बनाया है, और मैं हैरान हो रहा हूँ यहाँ पे आकर के। आज ये हमारे जो कारोबारी हजरात जो लोग हैं अपने कारोबार में कलमा इस्तेमाल करके फिर दोबारा से उन्हीं रेट्स में जो है अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। अफसोस की बात है। नाज़रीन आज के FIR 7 आपने देखा, आज के FIR 7 में हमने आपको दिखाया कि कराची के कुछ दुकानदार अपनी मनमानी के रेट्स में अशिया फरोख्त कर रहे हैं कराची के आवाम को। इस तरह ये कानून के मुजरिम तो बन रहे हैं, साथ में अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं। मैं जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा, कम तोलना, मिलावट, ज़ख़ीराअंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी मजहबी और कानूनन जुर्म है। खुदारा इस जुर्म से अपने आप को बचाइए और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और FIR 7 की टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे और FIR 7 की टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपके इर्द गिर्द गलत काम हो रहा है, आप FIR 7 की टीम को आगाह कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। FIR 7